सांची के पास कॉन्करर झाकी होगी कि नहीं होगी, ये एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन आज मैं यही बात करूँगा कि अगर सांची को कॉन्करर झाकी नहीं मिलती तो तब भी वो कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो जोरो के साथ कम्पीट कर पाए, क्योंकि इन दोनों के आपस में राइवलरी है। तो सांची का स्ट्रॉन्ग होना तो ज़रूरी है। तो क्या वो कॉन्करर झाकी के बगैर भी इतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। तो चलो मैं बताता हूँ कि वो किस तरह कॉन्करर झाकी के बगैर इतना स्ट्रॉन्ग हो पाएगा कि वो जोरो के साथ भी कम्पीट कर पाए और एक टॉप टियर कैरेक्टर बन पाए। बेसिकली मैं सांजी के अंदर एग्जिस्टिंग कुछ ऐसे ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा जिनको अगर सांजी एक्सेल कर लेता है तो सांजी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर की, जो कि है सांजी की ड्यूरेबिलिटी। सांजी के पास ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट ड्यूरेबिलिटी है पूरी सीरीज़ की, और आप देखो तो स्ट्रॉ हैट में सेकंड बेस्ट ड्यूरेबिलिटी है सांजी की आफ्टर लूफी। सांजी के पास अभी जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो जर्मा पावर्स के वेकन होने के बाद आई, यानी कि एक्सोस्केलेटन के रूप में। सांजी की ड्यूरेबिलिटी अभी इतनी ज़्यादा है कि जब क्वीन ने उसको अटैक मारा था तो सांजी को कुछ भी नहीं हुआ था, और जब जिम्बे ने यानी जिम्बे के सेराफिम ने फिशमैन कराटे मारा था एगर डार्क में सांजी को, तब सांजी हिला भी नहीं था, उसकी आंखें भी नहीं झपकी थी। तो सांजी की ड्यूरेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये ड्यूरेबिलिटी इससे भी ज़्यादा हो जाए तो सांजी मतलब कि मेरे हिसाब से अभी जो सांजी की ड्यूरेबिलिटी है वो बाय फार वन ऑफ द बेस्ट है पूरी सीरीज़ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सांजी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो सीरीज़ की बेस्ट भी बन सकती है बिल्कुल, क्योंकि काइड और बिग मॉम तो चले गए हैं और इसके अलावा ऐसे कोई कैरेक्टर्स खास दिख नहीं रहे जिनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी इंसेन हो। तो अगर सांजी अपने इस फीट को एनहेंस कर लेता है तो सांजी बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट ड्यूरेबिलिटी रख सकता है पूरे वर्ड्स की। अब बात करते हैं अगले ट्रेड की, जो कि है सांजी की स्पीड। इसकी स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा है, यानी इतनी ज़्यादा स्पीड है कि सांजी जब दौड़ता है फुल स्पीड में तो वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो जो सीरीज़ में फास्टेस्ट कैरेक्टर्स हैं ना, किज़ारू टाइप, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और सांजी अभी उनके लेवल का नहीं है। तो सांजी अगर किज़ारू जितनी स्पीड कर लेते हैं या किज़ारू से भी ज़्यादा स्पीड का हो जाता है तो वो सांजी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इस तरह सांजी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और टॉप टियर में भी आ जाएगा। खैर, स्पीड और एंड्योरेंस की तो बात होगी। अब बात करते हैं अगले फैक्टर की या अगले ट्रेट की, जो कि है हाकी। अब सांजी के पास अभी आर्नामेंट हाकी है और ऑब्जर्वेशन हाकी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि सांजी जो है अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी पे और वर्क करे तो सांजी ईजिली फ्यूचर साइट ऑब्टेन कर सकता है। और अगर सांजी फ्यूचर साइट ऑब्टेन कर लेता है तो भाई फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि एक फास्टेस्ट करेक्टर जो होगा उसके पास अगर फ्यूचर साइट हो तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो अगर सांजी फ्यूचर साइट ले लेता है तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और हमें कुछ हिंट्स मिले भी हैं जिससे ऐसा लगता है कि सांजी को आगे फ्यूचर साइट मिल सकती है। जैसे होल केक आइलैंड में जब वो सीन हुआ था तो तब सांजी ने थोड़ा फ्यूचर साइट टाइप ही कुछ तो यूज़ किया था। तो अगर अब सांजी फ्यूचर साइट बिल्कुल यूज़ कर सकता है, मेरे ओपिनियन में सांजी आगे जाके ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं अगले ट्रेड की है, जो है एंड्योरेंस। सांजी की एंड्योरेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमने देखा था कि जब क्वीन के साथ फाइट हो रही थी तो सांजी की सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी चल रहा था। तो एंड्योरेंस अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात कि अगर एंड्योरेंस मज़ीद बेहतर कर ले तो भाई फिर तो ये मतलब पावरफुल करेक्टर हो जाएगा। तो हाँ, एंड्योरेंस आप ऐसा समझ लो कि अभी सांजी की एंड्योरेंस होगी कोई 60-70, लेकिन अगर वो इस पर और वर्क करे तो वो 100 अगर कर ले अपनी एंड्योरेंस तो भाई बहुत पावरफुल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी ट्रेड की तरफ, जो कि है अटैक पावर। अब अटैक हमने देखा सांजी के जो मेन अटैक पावर्स हैं वो उसके जाम्बे वाले अटैक्स ही हैं, जैसे डियाबल जाम्बे और इफ्रिट जाम्बे। डियाबल जाम्बे के टाइम पे सांजी के पास ऑरेंज फ्लेम्स थी, इफ्रिट जाम्बे में सांजी के पास ब्लू फ्लेम्स थी। यानी कि अगर सांजी अपना मज़ीद वर्क करे तो वो जो ब्लू फ्लेम से भी हॉटर फ्लेम होगी ना, ब्लैक या वाइट जो भी हो, तो सांजी अगर वो ऑब्टेन कर ले तो इसकी अटैक पावर भी बढ़ जाएगी। पर सवाल ये आता है कि बढ़ेगी कैसे। तो इसके बारे में एक थोड़ी छोटी सी थ्योरी, और वो ये कि जब सांजी ने इफ्रिट जाम्बे ऑब्टेन किया था तब वो कहता है कि वो पहले ये जो इस तरह की ब्लू फ्लेम्स थी वो एंड्योर नहीं कर पाता था, लेकिन अब क्योंकि वो उनको एंड्योर कर पा रहा है तो वो उनका इस्तेमाल भी कर पा रहा है। सांजी ये बात खुद कहता है। तो यानी कि अगर सांजी अपनी एंड्योरेंस बढ़ा लेता है और उसकी एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो ब्लू फ्लेम से भी हॉटर फ्लेम हो उसको एंड्योर कर पाए, तो हो सकता है सांजी उसको भी यूज़ कर पाए। और अगर सांजी उसको यूज़ कर लेता है तो फिर उसकी अटैक पावर भी बढ़ जाएगी। यानी कि आप यहाँ एक सिंपल फार्मूला लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्गर बॉडी या फिर स्ट्रॉन्गर एंड्योरेंस इक्वल हॉटर फ्लेम। तो अगर सांजी एंड्योरेंस अपनी बहुत मैक्स पे ले जाता है तो उसकी अटैक पावर भी ऑटोमेटिकली मैक्स पर हो जाएगी। अब यही वो 5 मेन फैक्टर्स थे जो सांजी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं पहले ही
और अगर सांजी इनको एक्सेल कर ले तो सांजी बहुत ज़्यादा टॉप टियर स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बन सकता है। अब एक फ़ाइट के दौरान ये बंदा इन चीज़ों के साथ ही बहुत पावरफुल हो जाएगा। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, मतलब समझ आ रही होगी कि कितना ज़्यादा हाई हम बात कर रहे हैं स्केल्स की। पर इसी सब चीज़ों के साथ साथ अगर उसको कॉन्करर्स हाकी भी मिल जाती है तो फिर ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इन ये सब चीज़ें तो होंगी, इसकी ये सब चीज़ें भी बढ़ेंगी, लेकिन कॉन्करर्स हाकी भी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के साथ ही अगर इसको कॉन्करर्स हाकी नहीं भी मिलती ना, तो तब भी ये इतना पावरफुल तो है कि ये एक योंको कमांडर या योंको का लेफ्ट विंग का रोल बहुत अच्छे से अदा कर पाएगा। तो बस यही थी चीज़ें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपका क्या ओपिनियन है कि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के साथ सांजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा? वेल मुझे तो लगता है होगा, तभी मैं बता रहा हूँ। बहरहाल आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है। और बस फिर अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस आउट।